आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहार की प्रसिद्ध मिठाई ठेकुआ की रेसिपी। ये छठ पूजा के पावन अवसर पर प्रसाद के रूप में बनाते हैं और ये बहुत ही श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्यार से मेहनत से बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बनते हैं। तो आइए पहले हम गुड़ लेंगे, गुड़ को हम पिघला लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं एक सॉसपैन ले रही हूँ, उसमें 1 कप में पानी ऐड कर रही हूँ और गैस पे चढ़ा दिया है। आधा किलो में गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को बस हमें मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसे कुक नहीं करना है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। ये देखिए, बस मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलो आटा और ये जो बड़े चम्मच से इससे मैं लूँगी 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी डालने से हमारे जो ठेकुआ है वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सौंफ ऐड कर रही हूँ। ये गाय का घी है, घी को थोड़ा सा मैं गरम कर रही हूँ और जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट है सारे चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और यहाँ पे आधा मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मोयन लगाएंगे। तो मैं जो ये कप दिखा रही हूँ, ये इसी कप से मैं 1 कप घी ले रही थी। तो यहाँ पे जो बाकी घी बच गए थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इसे हम बहुत ही अच्छे से मसल के मोयन लगा लेंगे। एक एक दाने पे हमारे घी जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मोयन अच्छे से हो चुके हैं, लड्डू जैसा बन रहे थे। तो आपका मोयन कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट को कूट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और थोड़ा सा मैंने किशमिश ऐड कर दिया। और जो गुड़ है, गुड़ मैंने पिघला के ठंडा होने के लिए रख दिया था और बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा गुड़ यहाँ पे ऐड करेंगे और अच्छे से इसको बाइंडिंग करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है। जैसे हम रोटी वाला आटा गूंथते हैं उस तरीके से नहीं गूंथना है। बस हमें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे जो आटा है वो बंध जाए उसी हद तक हमें इसे अच्छे से बांधना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी टेक्सचर में आना चाहिए। इसे मैंने बिल्कुल रोटी जैसे आटा नहीं गूंदा है। जितना आप इसी तरीके से बस हमारे हाथ में लड्डू जैसे आ जाए और हमारे जो बिस्किट है वो बनने लायक हो, उसी हिसाब से ही हमें आटा गूंदना है। और ये देखिए, मेरे पास खांचा नहीं है, एक खांचा आते हैं जिसके ज़रिए ठेकुआ का शेप दिया जाता है। तो मैं हाथ से ही ठेकुआ का शेप दूंगी। बहुत ही आसान है रेसिपी, एकदम बिल्कुल मतलब अब आराम से बिना खांचे के ही आप बना सकते हैं ठेकुआ। तो एक नाइफ़ ले लीजिए। तो इसी तरीके से आप जैसे हमारे पत्ते होते हैं उस डिज़ाइन पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे ठेकुआ आप बना लीजिए। तो पत्ते के आकार में भी आप बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं। मुझे ये थोड़ा इजी लगा तो मैंने यही शेप दिया। और आप गोल शेप में भी डाल सकते हैं। तो गोल शेप में आपको दिखाऊंगी। पहले ये पत्ते वाला शेप में आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं। आप आराम से बिना खांचे के भी ये ठेकुआ आप आराम से बना सकते हैं। तो एक मैं आपको गोल वाला दिखा रही हूँ। बिल्कुल जैसे हम एक लोई ले लिया, उसको थोड़ा सा सप्टा कर लिया और उसमें इसी तरीके से मैंने नाइफ़ से काट लिया और ये डिज़ाइन बन गया है। देखिए, ये सारे मैंने तैयार कर लिया है। और ये ऑयल जो है, ऑयल बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही सारा काम करना है, तभी हमारे जो ठेकुआ है बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम में डालेंगे तो आपका जो ठेकुआ है बिल्कुल जल जाएंगे। तो इसे पहले बिल्कुल छूना नहीं है। आपने तेल में जैसे ही डाला थोड़ी देर इससे रख दीजिए और देखिए
जब भी मैंने डाला था उसमें से बुलबुले आ रहे थे, उसी हद तक हमें ऑयल गरम करना है। और बाद में कम से कम 4 मिनट के बाद आपको आराम से उसको पलटना है। तो ऐसे ही आप आराम से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में आपको कुक करना है। और एक जाली जैसे आप ले लीजिए, जैसे ही यहाँ पे डालेंगे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएंगे। तो मेरा ठेकुआ जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो मैं ऑयल से निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार करूँगी। तो उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और इतना ध्यान रखना है कि हमें हाई फ्लेम में बिल्कुल काम नहीं करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में ही सारे ठेकुओं को हमें फ्राई करना है। और ये देखिए, ये भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी और खस्ता हमारे ठेकुआ बनके रेडी हो गए थे। और ये देखिए, काफ़ी सारे मैंने ठेकुआ 1 किलो आटे से कम मैंने 30-40 ठेकुआ बनाया है। मेरा जो ठेकुआ है वो थोड़ा शेप में भी बड़े थे। आप चाहे अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं।